हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास रहेगी आधुनिक काल पर। इसके पहले हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का समय काल क्या है। विक्रमी संवत 1900 से 1984 तक के काल को इन्होंने क्या कहा है, तो गद्यकाल। शुक्ल जी गद्य काल का प्रथम उत्थान कब माना है? विक्रमी संवत से 1925 से 1950 तक। द्वितीय उत्थान कब से माना है? 1950 से 1975 विक्रमी संवत। कालखंड का प्रथम उत्थान विक्रमी संवत 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तथा तृतीय उत्थान 1975 विक्रमी संवत से अब तक मानते हैं। ये आधुनिक काल का विभाजन किससे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा बच्चन सिंह के अनुसार और शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन देखा है। अब देखते हैं आधुनिक काल का आरंभ अन्य विद्वानों के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? 1900 से 1900 ईस्वी। बच्चन सिंह ने 1957 से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 19वीं शताब्दी के आरंभ से माना है। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? 1890 से 1925 विक्रमी संवत, 1926 विक्रमी संवत से अब तक। ये किसका है? तो मिश्र बंधु का। अब देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन उन्होंने कैसे किया है। 1957 ईस्वी से अब तक माना है। स्वतंत्रता पूर्व युग 1957 ईस्वी से 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना है। इसमें क्या क्या काल विभाजन किया? तो आदर्श मूलक चेतना, स्वच्छंदता मूलक चेतना, यथार्थ मूलक चेतना तथा व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्य परंपरा। अब देखते हैं दूसरा इनका स्वतंत्रोत्तर युग कब माने? 1947 ईस्वी से अब तक। नव संस्कृत, नव स्वच्छंदतावादी, नवगीत प्रगति काव्य परंपरा, नई कविता तथा उससे प्रेरित अन्य काव्य आंदोलन का परंपराएं, काव्य व परंपराएं। ये हो गया आपका गणपति गुप्त के अनुसार। स्वतंत्रता पूर्व युग क्या था? 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और इसके भी चार भाग के हैं। आदर्श मूलक, स्वच्छंदता मूलक चेतना, यथार्थ मूलक चेतना और व्यक्ति परक यथार्थवादी काव्य परंपरा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक कौन सी थी? हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने क्या माना है? पुनर्जागरण काल भारतीय हिंदू काल 1857 ईस्वी से 1900 तक ईस्वी मानते हैं। जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी काल कहते हैं 1918 माने हैं। छायावाद 1918 से 1936, छायावादोत्तर काल को प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। दूसरा नवलेखन काल 1953 से अब तक। ये किसका कालखंड है? नगेंद्र के अनुसार। आगे देखते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। वस्तुतः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में छिटपुट गद्य लेख देखा जा सकता है, किंतु आधुनिक काल में गद्य लेखन की एक स्वतंत्र धारा का विकास हुआ है जो खड़ी बोली में आज तक चली आ रही है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान क्या रहा है। टीपू सुल्तान पर विजय की याद में कलकत्ता कोलकाता में स्थापित है। स्थापना कब इसका है? फोर्ट विलियम कॉलेज की? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? तो लॉर्ड मॉर्क्यूस वेलेस्ली तत्कालीन गवर्नर है। उद्देश्य भारत में नौकरी कर रहे अंग्रेज अधिकारियों की भारतीय भाषाओं से परिचित कराना। इसमें हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट थे।
इन्होंने इस कॉलेज में नियुक्ति के पूर्व ही ओरिएंटल सेमिनरी नाम का संस्था स्थापित की थी। कौन सी संस्थापित की थी संस्था? तो ओरिएंटल सेमिनरी, जिसमें हिंदुस्तानी भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था की। किसका? हिंदुस्तानी भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था की। आगे देखते हैं। अब देखते हैं गिलक्राइस्ट की रचनाएं कौन कौन सी है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, दूसरी ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विथ सप्लीमेंट, दी ओरिएंटल लिंग्विस्ट, दी हिंदी स्टोरी लेटर टेलर, दी हिंदी मैनुअल इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचना, इनको आप लोग याद रखिएगा। दी हिंदू मैनुअल और दी ओरिएंटल लिंग्विस्ट, द हिंदी स्टोरी टेलर, ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कैप्टन जेम्स मोमट, कैप्टन विलियम टेलर तथा मेजर विलियम प्राइस भी हिंदुस्तानी के प्रोफेसर रहे हैं। इस कॉलेज के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर आधुनिक अर्थ में हिंदी नाम से प्रचलित करने का श्रेय मेजर विलियम प्राइस को है। इन्होंने ही हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग नाम दिया था। किसने? मेजर विलियम प्राइस ने। किसने दिया था? विलियम प्राइस ने क्या नाम दिया था हिंदुस्तानी को? तो हिंदी विभाग। आगे देखते हैं। इस कॉलेज के हिंदी अध्यापकों में सदल मिश्र, लल्लूलाल, गंगा प्रसाद शुक्ल, शेष शास्त्री, ब्रह्मा सच्चिदानंद, मधुसूदन, दीनबंधु, ये लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। गंगा प्रसाद, शेष शास्त्री, ब्रह्मा सच्चिदानंद, मधुसूदन, लल्लूलाल, सदल मिश्र। तर्कालंकार भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो एक बार फिर भी इसको देख लीजिएगा। लल्लूलाल व सदल मिश्र की नियुक्ति जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी। किसने की थी इनकी नियुक्ति? जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी। किस पद पे? तो मुंशी के पद पर। किसका? तो लल्लूलाल का और सदल मिश्र का। 1854 में यह कॉलेज बंद हो गया था। ये कॉलेज कब बंद हुआ था? तो 1854 में। और स्थापना कब हुआ था? तो 1800 में। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग लल्लूलाल को। इनके विषय में देखते हैं। क्या है? रामचंद्र तिवारी की पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य से इन्होंने क्या किया है? देखते हैं। फोर्ट विलियम में नियुक्ति 1800 ईस्वी में, जबकि सरकारी पत्रों में नियुक्ति 1802 ईस्वी मिलती है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। और सरकारी पत्रों में कब मानी जाती है? तो 1802 ईस्वी में इनकी नियुक्ति होती फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल की। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि लल्लूलाल की नियुक्ति सरकारी पत्रों के अनुसार कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में। रचनाएं सिंहासन बत्तीसी 1801 में है, बैताल पचीसी 1801 में है, माधोनल 1801 में है, राजनीति 1802 में है। माधोनल और राजनीति ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, लयातक ए हिंदी 1910 में है। कुसुम राय के अनुसार प्रेम सागर का क्या है कार्यकाल? तो 1903। रचना काल क्या है? 1803 है। किसके अनुसार? तो कुसुम राय के अनुसार कौन सी रचना? तो प्रेम सागर। ब्रजभाषा व्याकरण 1811 में। सभा विलास 1815 ईस्वी में। माधव विलास 1817। लाल चंद्रिका बिहारी सतसई पर टीका 1818 में। राजनीति माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। कौन कौन सी ब्रजभाषा में? राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका, ये ब्रजभाषा में लिखित रचनाएं हैं।
लताइफ ए हिंदी की भाषा को लल्लू लाल ने बेजुबान ए रेख्ता कहा है। किस रचना को लल्लू लाल ने बेजुबान ए रेख्ता कहा है? तो लतायक ए हिंदी को। अब देखते हैं सदल मिश्र को, इनके विषय में देखते हैं। ये भी फोर्ट विलियम के अध्यापक थे मिश्र, सदल मिश्र, और समय का 1768 से 1848 ईस्वी रहा। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी रचनाएं? चंद्रावली 1803 में, रामचरित्र आध्यात्मिक रामायण का अनुवाद है रामचरित्र, और ये कब है? तो 1806 ईस्वी में। हिंदी पार्शियन वाक्य बुलरी, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी पार्शियन वाक्य बुलरी 1809 में किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। चंद्रावती का दूसरा नाम नासिकेतोपाख्यान है। यह यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद के नचिकेता कथा का ही खड़ी बोली गद्य के रूपांतरण है। आगे देखते हैं। कृतियाँ अब क्या है इसमें? रामचरित में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। कितने कांड है? तो 7 कांड है। डॉक्टर कुसुम राय के अनुसार रामचरित का समय काल क्या है? तो 805 ईस्वी।